नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज जुड़ती है उड़ीसा के महेंद्रगिरी हिल से, और इस पूरे एक तरह से क्षेत्र से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण जो चेतावनियां हैं वो अब जारी की गई हैं, जिस कारण से ये क्षेत्र एक बार फिर से चर्चा में है। क्योंकि जो भी पर्यावरणविद हैं वो पारिस्थितिकी रूप से इस संवेदनशील क्षेत्र के संदर्भ में जो महेंद्रगिरी जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें अनियंत्रित तौर पे जो पर्यटन है उसको बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में कई सारी जो चिंताएं हैं वो व्यक्त की हैं। और पर्यटन विकास के कारण हाल के वर्षों में देखेंगे तो यहाँ के जो भी जंगली जीव हैं उनकी जो आबादी है, उनकी जो जैव विविधता है वो पहले से कम हुई, यानी उनमें गिरावट दिखाई दी है। और इसी कारण से देखें तो पर्यावरणविदों ने उड़ीसा के इस बड़े ही महत्वपूर्ण संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र के संदर्भ में अनियंत्रित जो पर्यटन है उससे जुड़ी हुई जो भी विकास परियोजनाएं हैं उनके संदर्भ में खास तौर पे चेतावनी दी है। और इसी कारण से ये क्षेत्र चर्चा में है। तो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर आज हम चर्चा करने वाले। चलिए देखते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल है डाउन टू अर्थ में, और इसी में खास तौर पे ये जो क्षेत्र है उड़ीसा का महेंद्रगिरी जो पहाड़ी क्षेत्र, इसी के संदर्भ में जो पर्यावरणविद है उन्होंने उड़ीसा का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अनियंत्रित जो पर्यटन परियोजनाएं हैं इनके संदर्भ में खास तौर पे एक तरह से चेतावनी व्यक्त की है। क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे, चूँकि इकोलॉजिकल स्तर पर देखेंगे तो ये बड़ा ही सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी टूरिज्म है उससे जुड़ी हुई जो परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं उस कारण से यहाँ के जो जीव हैं उन जीवों की जो संख्या है, उनकी जो जैव विविधता है वो प्रभावित हो रही है, और ये एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर रही है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। नवरात्रि स्पेशल ऑफर के तहत देखें तो संस्कृति आईएएस के द्वारा जो विभिन्न कोर्स संचालित किए जाते हैं, चाहे वो इससे कोर्स हों या फिर एनसीईआरटी कोर्स हों या जनरल हिंदी के कोर्स हों, इन कोर्स पर महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है। और ये छूट 70 से 80% तक है। लेकिन खास बात यही ध्यान देने वाली है कि इसकी जो डेडलाइन है वो 28 सितंबर 2025 है। और भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर हैं उन पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करेंगे ये पूरा जो पर्वतीय पारिस्थितिकी रूप से जो संवेदनशील महेंद्रगिरी जो पहाड़ी क्षेत्र है, इस हिल से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसा कि पहले ही बताया गया कि पर्यावरणविदों ने उड़ीसा की जो महेंद्रगिरी जो पहाड़ी क्षेत्र है इसके संदर्भ में खास तौर पे जो एक चिंता है वो व्यक्त की है। और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में देखें तो लगभग 1300 से अधिक, 13 नहीं बल्कि 1300 से भी अधिक जो पौधे हैं, लगभग 400 जो पशु प्रजातियां हैं वो इस महेंद्रगिरी यानी उड़ीसा में अवस्थित ये जो क्षेत्र है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और 2022 में जैव विविधता विरासत जो स्थल है वो भी ये घोषित किया गया था 2022 में। लेकिन यहाँ पर देखें तो जो दबाव है वो खास तौर पे देखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो महेंद्रगिरी जो पहाड़ी क्षेत्र है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जब आप उड़ीसा में आएंगे तो उड़ीसा में ही क्या है कि ये जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलता है। तो इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे मैप से। तो जो ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में ही ये अवस्थित माना जाता है। और ये कहा जा रहा है कि उड़ीसा का ये जो महेंद्रगिरी हिल्स है ये अब इस समय खास तौर पर क्या है कि चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो इस कारण से देखेंगे इससे जो भी महत्वपूर्ण जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो अवस्थितियां हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे, और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण लोकेशन है उन पर भी हम बात करेंगे। ये देखिए उड़ीसा का जो महेंद्रगिरी हिल्स है वो यहाँ पर दिखाया गया है, जिसे 2022 में क्या कर दिया गया, तो इसे खास विशेष स्थल यानी कि जैव विविधता जो विरासत स्थल है वो इसे घोषित किया गया है। और इस कारण से देखें तो ये महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है। ये भी खास बात है। यही नहीं, यहाँ पर नए नए जो काटेज हैं, जो मंदिर हैं, गलियारे, जंगल, वन्य जीव जो हैं उनके कारण ये खास क्षेत्र माना जाता है। और अब अगर इस पहाड़ी के बारे में अगर हम देखें जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमें जानना चाहिए, तो ये जो क्षेत्र है ये उड़ीसा राज्य का क्षेत्र है, उसी में ये है। और यहाँ पर जो गजपति जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में, उसी जिले में क्या है कि ये जो महेंद्रगिरी पर्वतीय पहाड़ी जो
क्षेत्र है ये फैला हुआ है। पूर्वी घाट की ये महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखला है उस रूप में ये जानी जाती है। अगर इसके बारे में देखेंगे तो पूर्वी घाट वाला जो पूरा क्षेत्र है इसी में क्या है कि उसी का ये पार्ट माना जाता है। और ये जो पहाड़ी या पर्वतीय जो हिल्स वाला क्षेत्र है ये पौराणिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी महत्व के दृष्टिकोण से क्या है काफ़ी अहम माना जाता है। और सबसे खास बात क्या है कि ये समृद्ध वनस्पति वाला क्षेत्र माना जाता है। पूरा क्या है जो महेंद्रगिरी वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये ही नहीं, इसके जो भी कह सकते हैं कि इसकी विशेषताओं के कारण क्या है कि इसे जैव विविधता वाला विरासत क्षेत्र घोषित किया गया है। अगर यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण और बातों की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो चट्टानें हैं जैसे ग्रेनाइट, चारकोनाइट, खोंडालाइट, ये चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जो खनिज संरचना है उसमें आप देखेंगे जो क्वार्ट्ज संरचना है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जो एक अहम इस क्षेत्र को बनाती है। क्षेत्र में देखेंगे तो उच्च भू आकृतिक जो एक विविधता है वो भी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो भी जलधाराएं हैं, माइक्रो जो क्लाइमेट है उसे बनाते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है ये वनस्पति के संदर्भ में, वेजिटेशन के संदर्भ में रिच क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पर कई तरह के जीव और वनस्पतियों की जो प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती हैं। महानदी और गोदावरी नदियों के बीच में देखेंगे तो ये पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है ये एक अटूट श्रृंखला का निर्माण करता है। और ये समुद्र तल से आप देखेंगे तो 1501 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। और सबसे खास जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो जनजातियाँ हैं वो रहती हैं साओरा, या फिर इसे ही सौरा कहा जाता है। और जो कोंद जनजाति है वो खास तौर पर यहाँ की मूल निवासी मानी जाती है। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो जनजाति समुदाय है ये दोनों यहाँ पर खास तौर पे देखने को मिलते हैं। और ये जो समुदाय है ये जंगल आधारित आज भी पारंपरिक जो जीवन है उसका एक तरह से वहन करते हैं। इनकी जो आजीविका है वो जंगलों पर आधारित है। लोक कथाएं, आदिवासी जो ज्ञान तंत्र है उसके लिए ये दोनों जनजातियां खास तौर पे जानी जाती हैं। और इस क्षेत्र के अगर धार्मिक महत्व की बात करें तो जो पंच पांडव जो मंदिर है वो यहाँ की खास जो विशेषता है उस रूप में जानी जाती है। यही नहीं, इस क्षेत्र में देखें तो जो तीर्थ यात्री हैं वो खास तौर पर जाते हैं यहाँ के आध्यात्मिक विशेषता को ध्यान में रखते हुए। तो ये इस क्षेत्र के बारे में बेसिक जानकारी हम देख ली। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी जो बातें हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर बात करेंगे जैव विविधता के दृष्टिकोण से तो जैसा कि हमने बताया कि 1300 जो वनस्पति प्रजातियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और लगभग 400 जो वन्य जीव हैं उनकी प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यही नहीं, कई स्थानिक जो प्रजातियां हैं वो क्या हो चुकी हैं, एक तरह से देखें तो संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच चुकी हैं। और इसी कारण से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं वो खास तौर पे अनियंत्रित पर्यटन के कारण देखने को मिली हैं। जिस कारण से आप देखेंगे तो पर्यावरण से जुड़ी हुई कई सारी जो चुनौतियां हैं वो देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। और इसी को लेकर जो वैज्ञानिक हैं, जो पर्यावरणविद हैं, वो चिंतित हैं कि बहुत सारे जो प्रजाति हैं, जो वन्यजीव हैं, उनकी जो प्रजातियां हैं उनकी संख्या में कमी आई है। और इस कारण से देखें तो ये चुनौतियां अब चर्चा का विषय बनी हुई। यही नहीं, इस क्षेत्र का महत्व अगर हम देखेंगे तो जल स्रोतों के दृष्टिकोण से है, जैव विविधता के हॉट स्पॉट के दृष्टिकोण से है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के दृष्टिकोण से ये अहम क्षेत्र माना जाता है। लेकिन इस समय यहाँ पर वनों की कटाई, अवैध गतिविधियाँ, पारंपरिक जो जनजातीय जीवन शैली है उसके लिए अब खतरा उत्पन्न हो चुका है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण जो नदी है उसका प्रवाह देखने को मिलता है, जिस नदी का नाम महेंद्र तनया है। तो ये भी कभी हो सकता है कि आपसे पूछी जा सकती है। जो महेंद्र जो गिरी पहाड़ी क्षेत्र है उसी की चोटी से इस नदी का एक तरह से उद्गम होता है। यहाँ पर जो वनस्पति की हम बात करें कि ये पूरे महेंद्र गिरी जो हिल वाला जो सेक्टर है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण जो वनस्पति है वो कौन सी पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधी, शुष्क और आर्द्र जो पर्णपाती वन है वो यहाँ पर खास तौर पे देखने को मिलती है। जो भी पूरा ये पहाड़ी जो क्षेत्र है, यहाँ पहले हमने बताया कि ग्रेनाइट, चारनोकाइट, खोंडालाइट जैसे जो बहुत अलग अलग चट्टानें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन अगर सबसे जो खास बात यहाँ पर देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है कि यहाँ पर आने के बाद आपको एक तो इस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि
जो उष्णकटिबंधीय शुष्क जो पर्णपाती वन है या आर्द्र प्रदेशों में जो नम पर्णपाती वन है वो देखने को मिलते हैं। कांटेदार जो वन है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो शुष्क जो भी प्रदेश होते हैं, ड्राई रीजन वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर कांटेदार जो वन है उनके बीच में एक संक्रमणकालीन जो वन होते हैं उस रूप में यहाँ पर ये मौजूद है। और ये वन कम वार्षिक जो वर्षा है यानी प्रति वर्ष देखेंगे तो लगभग 5 से 6 शुष्क महीनों और पोषक तत्वों से रहित जो मिट्टी है उसमें एक तरह से ये पनपते हैं। और इस कारण से देखेंगे तो अत्यधिक परिवर्तनशील जो जलवायु है उसमें ये अपने को क्या करते हैं, ये अस्थाई और एक तरह से विकासशील बनाए रखते हैं। अगर जलवायु परिस्थितियों की बात करें कि यहाँ पर जो भी क्लाइमेट जो कंडीशन होते हैं अगर उन पर हम थोड़ा सा बात करें जो भी यहाँ के क्षेत्र हैं तो यहाँ पर जो वर्षा आपको देखने को मिलेगा वो 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और विशेषता क्या होती है इन वनों की, तो ये नम जैसे पर्णपाती वन है उनके समान ही शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनमें मुख्य अंतर ये है कि ये अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उग सकते हैं और ये एक संक्रमणकालीन प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी एक मिक्स्ड कह सकते हैं वेजिटेशन के तौर पे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये इनकी खास विशेषताएं होती है। अगर मिट्टी की बात करें इस पूरे क्षेत्र में तो क्या है कि इन वनों की जो मिट्टी है ये आमतौर पे पोषक तत्वों से रहित होती है, यानी उसमें जो भी पोषक तत्व हैं जो एक तरह से ह्यूमस की मात्रा है वो कम देखने को मिलती है। और इस क्षेत्र की अधिकांश जो मृदा है वो अल्फीसोल्स या अल्टीसोल्स से बनी होती है। उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन है इनकी जो मिट्टी है ये पुरानी और कम उपजाऊ होती है, फर्टाइल नहीं होती, लेकिन शुष्क मौसम यहाँ पर होने के कारण इस तरह की विशेषता पाई जाती है और इसीलिए पोषक जो तत्व है वो एक तरह से यहाँ पर उतने लंबे समय तक इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगर इन वनों के महत्व की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती जो वन है ये ग्रामीण आजीविका का क्या है, एक तरह से महत्वपूर्ण साधन है, विशेष रूप से कम आय वाले लोगों के लिए। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि कोंद है, सौरा जो समुदाय है उनका जो पूरा जीवन है ये जंगलों पर ही आधारित है। यही नहीं, उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन है, वुडलैंड्स जो एक तरह से देख सकते हैं लचीले और बहु जो कार्यात्मक जो सिनेरियो है उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। लकड़ी जो जलावन की बात कही जाती है या लकड़ी से जुड़े हुए बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके उत्पादन के दृष्टिकोण से ये जो क्षेत्र है ये अहम रोल अपना निभाता है। यही नहीं, इन उत्पादों से लोगों की जो आय है वो एक तरह से प्राप्त होती है, गरीबी दूर करने में मदद मिलती है और प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान देखें तो जो सुरक्षा जाल है उस रूप में ये खास अहम अपनी भूमिका निभाते हैं। यही नहीं, इन उत्पादों की एक विस्तृत जो चेन है वो देखने को मिलती है जो व्यक्तिगत उपभोग के लिए थोड़ी सी जो नकदी है वो कमाने के लिए भी एक तरह से उपयोग में लाई जाती है और सूखाग्रस्त जो पशु चारे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण एक स्रोत के तौर पे जानी जाती है। तो इस तरह से हमने बेसिक जो जानकारी है इस पूरे क्षेत्र के बारे में ले ली कि आखिर जो महेंद्रगिरी हिल्स वाला जो संवेदनशील और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र है आखिर क्यों चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे, इसकी विशेषताएं थी, यहाँ पर जो वनस्पति जीव और जनजाति रहती हैं उनके बारे में भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।